नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 की तैयारी के लिए हम फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें, इस पर हम डिस्कशन करने वाले। हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सी यूनिट हैं जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम 99% हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो रहेगी, सिर्फ इसमें हम रणनीति जानेंगे और आगे आने वाली क्लासेस के बारे में आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर तो सभी को पढ़ना ही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करें हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट 2022, प्रथम पेपर कैसे तैयार करें हम। तो सबसे पहले मित्रों, आपके पास होना चाहिए सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बात सभी बोलते हैं कि जो 10 यूनिट हैं सभी से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे ये कोई कहता है, कोई यूट्यूबर ये वीडियो बनाता है कि किस यूनिट से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो 10 यूनिट हैं सभी से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तब बनते हैं 50 प्रश्न, ठीक है, और तब बनते हैं 100 अंक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करें कि अगर हम फर्स्ट पेपर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली रणनीति जो हमारे पास होनी चाहिए मित्रों, वो होनी चाहिए ये, हमें पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट लगी हैं, 10 इकाइयाँ लगी हैं, वो कौन सी हैं, उनके नाम हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, क्या क्या उन यूनिट में दिया है। तो जैसा आप सभी को पता है कि आप रिसर्चर बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप शिक्षण अभिक्षमता की क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, लेकिन आप एक प्रोफेसर बनकर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है रिसर्चर। जब आप रिसर्चर बनकर अनुसंधान को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वहीं आपका जो पैराग्राफ है, जब आपके सामने कोई बातचीत करता है तो आप उसका जो है निष्कर्ष क्या निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक रिसर्चर, एक प्रोफेसर, एक टीचर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और अगर मैं कुछ भी बोलती चली जाऊँ और आपको समझ में ना आए तो आप हमारी वीडियो को देखना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन अगर बेहतर होगा, आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आपका जो है कम्युनिकेशन या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और इस कम्युनिकेशन को और बेहतर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वो है फीडबैक। तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, कम्युनिकेशन को एकदम श्योर बनाने के लिए, एक तो शोर नहीं होना चाहिए, दूसरा फीडबैक मिलना चाहिए। यहाँ पे 5वां जो है तर्क तो होना ही चाहिए, युक्तिसंगत तर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ सूचनाओं का विवेचन, जिससे हम जुड़े हैं। जो इंटरनेट है, जैसे ऑनलाइन अभी जो है अधिकतर क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो सूचनाओं का विवेचन, इंटरनेट के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पता होना चाहिए, और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से जानना चाहिए। और वहीं जब आप हायर एजुकेशन में पहुँचेंगे तो हायर एजुकेशन की प्रणाली भी आपको पता होनी चाहिए, उच्च शिक्षा प्रणाली भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 10 यूनिट है मित्रों। कौन कौन सी अभी हमने देखा, सबसे पहले हम टीचिंग से हमारी जो शुरुआत होती है शिक्षण से, उसके बाद में हम रिसर्च पर जाते हैं, फिर अध्ययन बोध होता है, फिर कम्युनिकेशन, फिर तर्क, युक्तिसंगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जन एवं पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली। अब आपको ये जब पता चल गया है कि ये 10 ही यूनिट हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए आपके पास इसका PDF होना चाहिए पाठ्यक्रम का, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है,
अन्य जो भी टॉपिक होते हैं इसके, वो सारी चीज़ें आपके पास जो एनटीए ने सिलेबस दिया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक आता है वो आता है ये आपकी रणनीति में कि आपके पास एक बेहतर पुस्तक होनी चाहिए। बेहतर पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें हैं मित्रों, आप लोग अलग अलग मतलब अलग अलग एरिया में, अलग अलग मार्केट में, बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जैसे आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम पुस्तकें पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पे आपको सिलेक्टेड जैसे अरिहंत की है या दृष्टि की है या फिर आपको केवीएस मदान की, अगर मैं कहूँ तो मैंने 2019 में केवीएस मदान की पुस्तक सबसे पहले अपने पढ़ने के लिए मंगाई थी ऑनलाइन। ठीक है, तो मेरे पास इस समय जो है पुस्तक, सबसे पहली पुस्तक जो मेरे पास आई थी वो है अरिहंत की, फिर केवीएस मदान। जैसे जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, तभी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि अरिहंत की पुस्तक हो या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की हो या केवीएस मदान की हो, मतलब एक पुस्तक होनी चाहिए कोई भी आपके पास जिसमें ये 10 यूनिट कवर हो रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक पुस्तक आपके पास और होनी चाहिए, इसके प्रीवियस ईयर, विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं, वो लगभग आपके पास 10 से 20 वर्षों के अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को मिलाकर अगर आप जब पढ़ाई करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक पुस्तक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें थ्योरी हो और प्रश्न हो, थ्योरी प्रश्न। एक पुस्तक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वैसे अरिहंत की अगर आप लेंगे तो उसमें भी आपको थ्योरी मिलेगी, प्रश्न मिलेंगे और PYMCQs भी मिलेंगे। वहीं केवीएस मदान की पुस्तक है उसमें भी आपको थ्योरी मिलेगी, फिर प्रश्न मिलेंगे, फिर आपको PYMCQs मिलेंगे। तो ये दोनों पुस्तकें सेम हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर आप ये PYMCQs के विस्तृत रूप से प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं जिसे व्याख्या भी हो प्रश्न की, तो इसके लिए यूथ कंपटीशन की पुस्तक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। वो लगभग आपको वही 450 तक की पड़ेगी। आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। वैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको PDF में ग्रुप में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं वो किन से बनते हैं। एक तो आपका ये शिक्षण अभिक्षमता, ये आपका अनुसंधान से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ इससे भी जुड़ जाएगा और हायर एजुकेशन भी जाएगा, यहाँ भी संचार जुड़ेगा। तो टीचिंग जो है ये आपका 3 तरीके से आ सकता है। एक अनुसंधान में भी जुड़ जाएगा, एक रिसर्चर है उसको भी टीचिंग में जाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में भी टीचिंग जुड़ेगा और आपका सूचनाओं में भी जुड़ेगा और आपका हायर एजुकेशन में भी जुड़ेगा। तो यह एक ऐसी यूनिट है जिसको आप बेहतर तरीके से तैयार करें, जिससे कम्युनिकेशन का भी एरिया आपका कवर हो जाएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का और हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो लगभग आपकी 99 परसेंटाइल की तैयारी हो जाएगी। और इसके लिए डेली आपको ध्यान देना एक चीज़ को कि डेली आपको लगभग 3 से 4 घंटे फर्स्ट पेपर को भी देना होगा अगर बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पहले से थोड़ा पढ़ रखा है तो आप 2 घंटे दें तभी हो जाएगा। ठीक है, डेली रोज़ 2 घंटे थ्योरी पढ़ें, उसके बाद में आप MCQs लगाइए, PYMCQs। यहाँ पे आप चाहें तो अगर आप हमारी बातों को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यूनिट कंप्लीट की, थ्योरी पढ़ी किसी एक टॉपिक पर, उसके बाद में आपने MCQ सॉल्व की, फिर आपने PYMCQ सॉल्व किए। लगभग आपको एक थ्योरी पढ़ना है, चाहे वो टीचिंग की हो, रिसर्च की हो। उसके बाद आप 50 प्रश्न डेली MCQ लगाइए, 50 प्रश्न डेली PYMCQ लगाइए। PYMCQ रिपीट जरूर होते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न, मतलब 10 से 15 अंक आपको यहाँ से 15 तो मिलेंगे नहीं, 16 अंक मिल सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न का 2 अंक मिलता है, तो लगभग 16 अंक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो PYMCQs रिपीट जरूर होते हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप PYMCQs को अच्छे से सॉल्व करिए जिससे आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, और आपको पता होगा 1-2 अंक भी बहुत महत्व रखते हैं नेट या JRF के लिए। ओके मित्रों, तो ये आज की हमारी क्लास रही है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, ये अध्ययन बोध जो है इसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस ज़रूर लेकर आऊँगी। लगभग आपको 5 से 10 क्लासेस मिलेंगी अध्ययन बोध, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की भी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी साहित्य और फर्स्ट पेपर के लिए,
तो नंबर यहाँ पे दिया गया है। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। फर्स्ट पेपर में आपको इनमें से कौन सी यूनिट सबसे कठिन लगती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके फीडबैक से ही हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, है ना। कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है हमारा, वो तभी मजबूत होगा जब आपका फीडबैक मिलेगा, तभी हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो कि आप किस यूनिट को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके जो कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास लेकर आएंगे। लाइव क्लासेस भी होंगी और आपके लिए, और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आती रहेंगी। शाम 7 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है और रात्रि 9 बजे हमारी ये फर्स्ट पेपर की क्लास होगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। आप सभी को सफलता हासिल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।